अब समझेंगे इसको ध्यान से। आपके पास अपर साइड में एक सबसे पहला ट्रिक, एग आपको जहां दिखे ना, माइक्रोपाइल वही होगा, हमेशा याद रखना। कोई पूछे कि बताओ एग किस साइड में होगा, माइक्रोपाइलर एंड में होगा, चेनेजल एंड में होगा, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे वहां पे। क्या कॉमन सेंस लगाना है कि भाई ये पॉलन ट्यूब जो जा रहा है यहाँ पे फर्टिलाइज करने के लिए, तो फर्टिलाइज सबसे पहले तो ये एग से करता है, तो किधर से एंट्री करेगा, माइक्रोपाइल से। क्या चाहिए, एग चाहिए, तो कॉमन सेंस है ना कि माइक्रोपाइलर एंड में ही एग होगा, रटने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको समझाया है कि अगर कभी भी आपको याद रखना हो एग है कि हम क्या लिखें, अगर कल को जाके कभी कंफ्यूजन में आपका हाथ रुके तो अपना कॉमन सेंस लगाना है कि ये जो एग सेल है और ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, तो इसी माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री होने वाली है मेल गेमेट की, जो कि इस एग सेल के साथ जाके फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। आपके पास यहाँ पे है एंटीपोडल, ठीक है। फिर है पोलर न्यूक्लियाई, देन है सिनर्जिड्स, और देन है आपके पास एग सेल। यही मेन चीजें सीखनी है आपको बस, बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब देखिए, तो मतलब ऐसे में नॉर्मली भी पूछ लूँ ना किसी बच्चे से जो जिसके पास बायो नहीं भी हो, तो अभी अभी जो दिख रहा है अगर मात्र हम उसकी बात ही करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ यहाँ पे कि ये जो एंटीपोडल्स अवेलेबल हैं, इन एंटीपोडल्स का नंबर बताना है आपको, तो एंटीपोडल्स का नंबर कितना है, 3 3। है। कितना है, 3 है यहाँ पे। ये हो गया आपका डी एंटीपोडल्स, ये है आपके। उसके बाद पोलर न्यूक्लियाई है 2, ये कितने हो जाएंगे, 2। 2 हो जाएंगे, 2 पोलर न्यूक्लियाई। फिर सिनर्जिड्स R2, ये भी कितने हैं, 2 है। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे एग सेल, एक्सेल एग इज सेल 1। 1, हमने यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। अब इसको टोटल करेंगे, 3 + 2 + 2 + 1, कितना हो जाएगा, क्या मिला आपको, 8। ठीक है, वेरी गुड। 8 से ज्यादा कम भी आया किसी का, 8 ही आया सबका। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे, हम लोग इसके लिए लिखेंगे क्या, हम लोग इसके लिए यहाँ पे मेंशन करेंगे 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। अब कोई दिक्कत किसी को, क्रिस्टल क्लियर हुआ सबको। आपको यस क्वेश्चन मैम। पूछा जाएगा द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज, उसके बाद आपको वहां पे ऑप्शंस दिए जाएंगे 8 न्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लिएटेड, 5 न्यूक्लिएटेड, 7 न्यूक्लिएटेड, तो क्या होगा आंसर, 8 न्यूक्लिएटेड। 8। लेकिन ये जो न्यूक्लियस का प्लूरल न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई होता है। तो यहाँ जो आपको 2 मैंने लिखा ना पोलर न्यूक्लियाई, एक्चुअली दीज 2 पोलर न्यूक्लियाई आर अवेलेबल इन 1 सेंट्रल सेल, 1 सेंट्रल सेल, विद इन ब्रैकेट डाल देती हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका 1 सेंट्रल सेल, एग्जैक्ट हो गया है ना। फिर इसको यहाँ फिट कर लो। अब एक और बात बताएंगे मुझे, अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितना न्यूक्लिएटेड है तब तो बोलेंगे 8 न्यूक्लिएटेड, लेकिन अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कितना सेल्ड स्टेज है तब क्या बोलेंगे,
3. तब हो जाएगा 3 + 1 + 2 + 1, क्योंकि 2 की बजाय 1 हो जाएगा, बाकी सब वही है। समझ आया? Yes, ma'am. है ना? बाकी सबका सेम का सेम है यहाँ पे। बस अगर कोई आपसे पूछे कि कितना Ma'am, सेल्स it will स्टेज be है, 7-cell stage. हाँ, तो एक स्टेटमेंट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं लिख कल ना इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं खिचड़ी करना चाह रही इस पेज पे, तो बस मैंने इतना ही मेंशन करा है। हो गया ये? आगे बढ़े हम लोग। Yes, ma'am. चलिए एक स्टेटमेंट बस लिखेंगे इसके लिए। ये 5 स्टार पॉइंट है, ये हमेशा याद रखेंगे आप। हमेशा याद रखना मस्ट है इसको, नोट करके लिख लेंगे इसको। embryo sac of an ovule of an angiosperm, लिख देती हूँ, ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। of an angiosperm contain 7-celled, 7 के बाद एक हाइफन भी दिया जाता है, 7-celled और 8 न्यूक्लिएटेड। अब क्रिस्टल क्लियर हुआ ये कैसे हुआ? Embryo sac of an ovule of an angiosperm contain 7-celled और 8 nucleated stage। समझ आया? क्रिस्टल क्लियर है सबको? कैसे हुआ ये मैं आपको इतनी देर से समझा रही हूँ, ठीक है? हो गया? ये कर लिया सबने?